अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब के बारे में पूछे गए 3 सवालों की जवाब शेयर करेंगे जो उर्दू न्यूज़ ने दिए हुए हैं। तो अगर आप भी सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्की है या फिर पहले सऊदी अरब आ चुके हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मालूमात मिलने वाली है। सबसे पहला सवाल अब्दुल खालिक का सवाल है, काफ़ी अरसा सऊदी अरब में पाम मुलाजिम के तौर पर मुकीम था। कोरोना वायरस की बीमारी से कबल यानी जनवरी 2020 में खुरूज निहाई पर पाकिस्तान आ गया था। अब मैं दोबारा जाना चाहता हूँ जबकि मेरा साबिक कफील दोबारा मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। मालूम ये करना है कि क्या दोबारा वही पुराना वीज़ा करामद हो सकता है। दूसरा सवाल ये है, क्या खुरूज निहाई पर आने के बाद दोबारा जाने पर कोई पाबंदी है। जवाब, सऊदी अरब में कानून के मुताबिक मुमलिकत से जो भी गैर मुल्की कारकुन खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट लगा कर जाते हैं और इन पर किसी किस्म का कोई केस वगैरह नहीं हो, इलावा वो आज़े कफील से किसी किस्म की पाबंदी आयद ना की हो, तो इन पर दोबारा आने की कोई पाबंदी नहीं है, आ सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है दोबारा आने के हवाले से, और जबकि आपका साबिक कफील भी आपको दोबारा बुलाना चाहता है तो कोई अमर मना नहीं, क्योंकि आप खुरूज निहाई वीज़े पर मुमलिकत से गए थे और किसी किस्म की पाबंदी भी आयद नहीं है। इसलिए जब भी मुमलिकत में बिन अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियाँ हटाई जाएगी तो आप नई वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है जिसमें आपने पुराने वीज़े के हवाले से पूछा है, तो जब आपका खुरूज निहाई वीज़ा जारी हुआ और इमिग्रेशन से भी आपका एग्जिट लग गया, इसके बाद जवाज़ात के सिस्टम में आपकी फाइनल बंद हो जाती है, यानी वो वीज़ा ख़त्म हो जाता है, इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप साबिक कफील के पास दोबारा आना चाहते हैं तो इससे कहिए कि दूसरा वीज़ा जारी कराए जिस पर आप दोबारा जब सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हो तब आप मुमलिकत आ सकते हैं। अगला सवाल गुलखान का सवाल खुरूज निहाई के हवाले से है। वो दरियाफ्त करते हैं कि मैं आमिल मंजिली घरेलू मुलाजिम की वीज़े पर हूँ। मसला ये है कि मेरा इकामा ख़त्म होने में 10 दिन रह गए हैं। खुरूज निहाई पर वापस जाना चाहता हूँ मगर कफील कहता है कि सफ़र पर पाबंदी है। अगर इकामा तजदीद कराता हूँ तो 1 बरस मज़ीद रुकना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर खुरूज निहाई लगवाता हूँ तो कब तक जा सकता हूँ। जवाब, घरेलू मुलाजमीन और आम मुलाजमीन की बुनियादी क़वानीन यकसा है जिसमें इकामे की मुद्दत का तयीन और तजदीद और खुरूज निहाई वगैरह शामिल है। आपका कहना है कि इकामा ख़त्म होने में 10 दिन रह गए हैं और आप मज़ीद रुकना नहीं चाहते। इस सूरत में अगर आप खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट हासिल करते हैं जो कि इकामा ख़त्म होने से चंद दिन कबल भी लगवाया जा सकता है, इसके बाद आपको 60 दिन की मोहलत मिलती है। आप मज़कूरा मुद्दत के दौरान मुल्क जा सकते हैं। ताई अहम इसका ख्याल रहे कि मज़कूरा 60 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से कबल निकलना होगा, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाएगा। अगला और आखिरी सवाल फहद अहमद का सवाल नई इकामा कार्ड के हवाले से है। इनका कहना है कि मैं एक कंपनी की इकामे पर था, वहाँ से तनज़ुल लिया, अब दूसरे कफील के पास हूँ। सवाल ये है कि इकामा कार्ड जो कि 5 बरस के लिए होता है नया बनवाना लाजमी है। जवाब, सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों का इकामा कार्ड 5 बरस के लिए करामद होता है। कार्ड तब्दीली के लिए मक़रूरा 5 बरस की मुद्दत गुजरने या कफील तब्दील करने के बाद ही होती है। इसलिए आपको चाहिए कि इकामा कार्ड पहले फुर्सत में तब्दील करवा ले। ये ज़रूरी है क्योंकि कानून के मुताबिक इकामा कार्ड ऐसे कफील के नाम से होना चाहिए जिसकी ज़ेर कफालत कोई भी गैर मुल्की मुमलिकत में मुकीम हो, यानी शॉर्टकट में आपका इकामा उस कफील के नाम पर होना चाहिए जिसके कफालत में आप अभी काम करते हैं। जी तो नाजरीन, ये थे 3 सवालों के जवाबात। उम्मीद करता हूँ ये 3 सवालों के जवाब जानकर आपको थोड़ा बहुत फायदा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।